नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर असरदार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। नमस्कार, खबर असरदार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर पूरे देश भर में घमासान मचा हुआ है। एसआईटी तेजी से इस मामले की जांच कर रही है और तह तक जाने की कोशिश कर रही है। और आज इस मामले में क्या कुछ हुआ है, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि अब तक इस मामले में क्या हुआ और आज क्या कुछ हुआ। तो 5 आरोपियों से अयोध्या जिला जेल में पूछताछ की गई है और अनुकल्प, लवकुश, टिन्नू, करुणेश, मनीष, इन 5 आरोपियों से पूछताछ की गई है। और इसके अलावा आरोपी अविनाश शुक्ला की गांव की संपत्ति खंगालने अब एसआईटी की टीम जुट चुकी है। इधर डीएम प्रतापगढ़ से अविनाश या उसके रिश्तेदारों द्वारा 2 साल में खरीदी गई संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा गया है, जिसकी जांच डीएम ने एडीएम को सौंप दी है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि अविनाश ने गर्लफ्रेंड के खाते में लाखों रुपए भेजे थे, महंगे सामान भी गिफ्ट किया था। और इसके अलावा आरोपियों के मोबाइल चैट बैकअप से बड़ा खुलासा भी हुआ है। मई 2025 में करोड़ों का लेन देन हुआ था और इसी दौरान पैसे को लेकर अविनाश और अनुकूल में विवाद भी हुआ था। चैट बैकअप से पता चला है कि पैसा अकाउंटिंग के समय ही दान चोरी की जाती थी। और इसके अलावा कल राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक भी होगी, जिसके लिए सभी सदस्यों का अयोध्या पहुंचना भी अब शुरू हो चुका है। राम मंदिर दान गबन के आरोपों को झेल रही राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में मणिराम दास छावनी में बैठक होगी, जिसमें ट्रस्ट के सभी सदस्यों को बुलाया गया है। साथ ही ट्रस्ट में शामिल पदेन आईएएस अधिकारी भी बैठक से जुड़ेंगे। बेहद खास इस लिहाज से भी हो सकती है क्योंकि राम मंदिर दान गबन मामले पर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। अगर इस्तीफा स्वीकार होता है तो फिर अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट का संचालन और मंदिर की व्यवस्थाओं को कौन देखेगा, इसको लेकर के एक बड़ी चुनौती राम मंदिर ट्रस्ट के सामने खड़ी होगी। फिलहाल राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत गोपाल दास की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सारे पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और इस दरमियान राम मंदिर दान गबन मामले पर एसआईटी रिपोर्ट की भी विस्तार से समीक्षा होगी। एक और राम मंदिर ट्रस्ट बैठक करने जा रही है तो दूसरी ओर 19 और 20 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की प्रबंध समिति ने दिल्ली में बैठक बुलाई है, जिसमें देश भर से 300 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पहले ये बैठक अयोध्या में होने वाली थी, लेकिन चढ़ावे की कथित चोरी की घटना के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। हम चाहते हैं जांच बिना किसी दबाव के पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से होनी चाहिए, इसलिए हमने अपनी बैठक दिल्ली में स्थापित की है। चंपत राय जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, इस नाते से बैठक में अपेक्षित है। अपनी राम जन्मभूमि से संबंधित व्यस्तताओं को देखते हुए कभी कभी शामिल नहीं भी होते हैं। होंगे कि नहीं इसका जवाब तो वही दे सकेंगे, लेकिन हमारी तरफ से वो बैठक में अपेक्षित है। इधर इस मामले पर अयोध्या के संतों ने बैठक कर चंपत राय का बचाव किया। राम कचहरी चारों धाम मंदिर में हुई इस बैठक में संतों ने साफ किया कि जांच पूरी होने से पहले किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाना सही नहीं है। इसमें इंडी गठबंधन का हाथ है और चंपत राय जी सच्चे सनातनी हैं, महापुरुष हैं, सनातन के लिए समर्पित हैं। अयोध्या के साथ पूरा विश्व का जितने भी सनातनी हैं, जितने साधु संत हैं, सब चंपत राय के साथ। जांच एसआईटी कर रही है। जिन सज्जनों के पास अगर कोई प्रूफ, कोई साक्ष्य है, वह एसआईटी को देने का काम करें, प्रशासन को देने का काम करें, लेकिन किसी की छवि को धूमिल न करें, सनातन की गरिमा को न कमाएं। आज जो लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, जो राम विरोधी था, जो राष्ट्र विरोधी था, जो देश विरोधी था। कुल मिलाकर अब लोगों की निगाहें राम मंदिर ट्रस्ट की होने वाली बैठक पर टिकी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चढ़ावा चोरी का विवाद के बीच विश्व हिंदू परिषद ने जांच एजेंसी से बड़ी मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने अयोध्या के डीएसपी और मामले के जांच अधिकारी आशुतोष तिवारी को पत्र लिखकर कहा कि जिन नेताओं ने सार्वजनिक मंचों पर मंदिर के चढ़ावे में चोरी या घोटाले के आरोप लगाए हैं, उनके बयान भी जांच के दौरान दर्ज किए जाएं। और इस लेटर में संजय सिंह, केजरीवाल, रामगोपाल यादव और प्रियंका गांधी का नाम भी है। लेटर के बाद अब नया घमासान शुरू हो गया। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए।
राम मंदिर चंदा चोरी मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, राजनीति भी उसी रफ्तार में चल रही है। अब विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने अयोध्या के डीएसपी को पत्र लिखकर मांग की है कि वे संजय सिंह, केजरीवाल, रामगोपाल यादव, प्रियंका गांधी के बयान रिकॉर्ड करे और पूछे कि उनके पास चढ़ावा गबन के क्या सबूत हैं। इससे इन्वेस्टिगेशन में बहुत सहायता हो जाएगी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा का घपला है। हमारी तो जानकारी में इतने पैसे वहाँ आए ही नहीं। प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है, हमारी जानकारी में नहीं है। अब ये बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पब्लिक डोमेन में बड़े पदों पे लंबे समय से हैं, तो ये जिम्मेवारी से बोलते होंगे, किसी आधार पर बोलते होंगे। इनके पास में कुछ लोगों ने बताया होगा, कुछ कागज दिए होंगे, कुछ तो भी सामग्री होगी। तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने जितने भी आरोप लगाने वाले राजनेता हैं, उनको बयान दर्ज करने की मांग की है। बीएचपी का कहना है कि रामगोपाल, केजरीवाल, प्रियंका गांधी सभी झूठे आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं 20,000 करोड़ की चोरी हुई। ये जानकारी कहां से मिली? इसी प्रकार केजरीवाल, जो कल तक कहते थे मैं जन्मभूमि में नहीं जाऊंगा, मेरी नानी मना करती है, उनकी पार्टी के लोग कहते थे वहां कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा, और आज वो राम भक्त बनकर वहां जा रहे हैं, और वो भी आभूषणों की और पैसों की चोरी के आरोप लगा रहे हैं। कहीं प्रियंका वाड्रा इसमें शामिल हो गई हैं, कहीं और लोग इन सब आरोपों में शामिल हो गए हैं। कोई आधार किसी के पास नहीं, कोई सबूत पेश नहीं कर रहा। अब सीमाएं पार हो रही है, इसलिए हमने एसआईटी से मांग की है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मांग की है, इन सबको भी बुलाइए। अब वीएचपी की मांग पर विपक्ष ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि वीएचपी चंदा चोरों को बचाना चाहती है। चंदा चोरी वो लोग करते हैं और सवाल विपक्ष से कर रहे हैं। इतनी निंदनीय बात है। चोरी तुम करोगे, जवाब रामगोपाल यादव से और केजरीवाल से मांगोगे, डकैती तुम डालोगे और विपक्ष पे इल्जाम लगाओगे। इससे उनकी इज्जत और ज्यादा खराब होगी। उनको एहसास नहीं है कि आज देश की जनता उनके बारे में क्या विचार कर रही है। सरकार प्रभु श्री राम के नाम को आगे करके चुनाव तो लड़ती है, बाकी सारी चीजें तो करती है, लेकिन जो प्रभु श्री राम को भी ना छोड़े वो आम जनमानस को क्या छोड़ेगा। तो चंदा चोरों का बहिष्कार जो है उत्तर प्रदेश की महान जनता ने किया। हालांकि कुछ दिन पहले इस मामले में संजय सिंह एसआईटी के पास पहुंचे थे, लेकिन वीएचपी का कहना है कि वो कोई सबूत नहीं दे पाए। अब वीएचपी आरोप लगाने वाले सभी नेताओं को जांच में लाना चाहती है, जो राम मंदिर में करोड़ों की चंदा चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जिससे एक बार फिर घमासान मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुरादाबाद में सीएम योगी के राम राज्य वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। सीएम योगी ने कुंदरकी उपचुनाव का जिक्र कर कहा था कि बाबर राज को लोगों ने नकार कर ये साबित कर दिया है कि अब बाबर का राज नहीं, राम राज्य ही चलेगा। योगी आदित्यनाथ के राम राज्य वाले बयान पर संभल से सांसद जिया-उर-रहमान बर्क ने पलटवार किया है। बर्क ने कहा कि भारत में राम राज्य की बात करना गलत है और इस पर अब सियासी घमासान भी छिड़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाबर बनाम राम राज्य वाले बयान पर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के तीखे पलटवार से सूबे में सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री के बयान ने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी। संभल से सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क ने ऐसा बयान दे दिया कि राजनीति तेज हो गई। बर्क ने कहा कि भारत में राम राज्य की बात करना गलत है। ये देश राम राज्य का नहीं, बल्कि ये देश है महात्मा गांधी जी का, ये देश है बाबा भीमराव अंबेडकर जी का, ये देश है अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का, ये देश है अब्दुल कलाम साहब का, खान अब्दुल गफ्फार खान का,
मैं ये वो नाम बता रहा हूँ जो लोगों ने कि हमारे देश के आज़ादी के लिए, हमारे देश को आज़ाद होने के बाद में जो योगदान इन लोगों का रहा है, तो उन लोगों का देश है। तो इसमें कोई धार्मिक इस बात कहना कि राम राज्य चलेगा गलत है। अब बर्क के बयान से समाजवादी पार्टी भी किनारा कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता बर्क के बयान को निजी बयान बता रहे हैं, तो राजभर का कहना है कि जियाउर रहमान बर्क जैसे लोग चादर बिछा के सो जाएं। देखिए, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही, इस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, हर आदमी का अपना अपना धर्म है, हर आदमी की अपनी अपनी आस्था है। कोई किसी भगवान को मानता है, कोई किसी भगवान को मानता है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का बयान अगर उन्होंने दिया है तो ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी का है, उसमें इससे कोई लेना देना नहीं। 17 हारे, 22 हारे, 27 हारेंगे तो अब हारने के बाद आदमी रोता है ना। ये जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि रामराज नहीं चलेगा, धर्म की सरकार नहीं चलेगी। अब चलिए तो उनको कह दीजिए कि सुतते हैं उड़ के चदरा चद्दर उड़ के सुतते हैं हम लोग। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर तुष्टीकरण और विभाजनकारी राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश और देश में अब किसी बाबर का शासन नहीं रहेगा, बल्कि राम राज्य की सत्ता ही काम करेगी। उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, अब उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं होते। कुंदरकी के चुनाव में आपने देखा, और मैं धन्यवाद दूंगा मुरादाबाद के जनपद वासियों को और कुंदरकी वासियों को खास तौर पर, जिन्होंने तुर्क को परास्त करके साबित कर दिया कि बाबर का राज नहीं चलेगा, अब राम राज ही चलेगा। फिलहाल बाबर बनाम राम राज्य की राजनीति ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है और अब बर्क के बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।